दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर तूफान उठा है। प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और यह तब हुआ जब बंगाल बारिश और बाढ़ से कराह रहा है। जब लोग करंट लगने से जान गंवा रहे हैं, तब सीएम ममता डांडिया डांस कर रही हैं। सवाल यह नहीं कि उन्होंने डांस किया, सवाल यह है समय, संवेदनशीलता और सच्चाई का। क्या यही है जनता के दर्द का जवाब? और यह सब हो रहा है दुर्गा पूजा के दौरान, जिससे बंगाल की पहचान है। सीएम ममता जो काली पूजा पर चुप्पी साध लेती हैं, मां काली को मीट खाने वाली बता देती हैं, लेकिन घुसपैठियों के समर्थन में खुलकर खड़ी हो जाती हैं। जिनके राज में रामनवमी की शोभा यात्रा पर लाठीचार्ज होता है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों का खुलेआम समर्थन किया जाता है। ऐसे में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी दुर्गा पूजा के जरिए हिंदुओं को गुमराह कर रही हैं, ऐसा बीजेपी का भी आरोप है। जबकि बीजेपी का कहना है कि बंगाल अब जाग चुका है। जय श्री राम के नारों को दबाने वाली तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ममता बनर्जी को दुर्गा पूजा से लगाव है या सिर्फ वो वोटों की पूजा कर रही हैं? सवाल है कि बंगाल सरकार की ये कैसी ममता है, जब लोगों की जान जा रही है तब सीएम डांडिया खेल रही हैं। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में कैसे टीएमसी सरकार अब चौतरफा घिर रही है और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बवाल आखिर क्यों हो रहा है। वीडियो शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। पश्चिम बंगाल में मचा हाहाकार, सीएम ममता के डांस पर भारी बवाल, चुनाव से पहले हो गया हंगामा, मर रहे लोग, सीएम खेल रही डांडिया। पश्चिम बंगाल की सियासत इन दिनों एक नए विवाद के घेरे में है, जहां सीएम ममता बनर्जी का दुर्गा पूजा के दौरान डांडिया डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। इस वीडियो ने न केवल सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि आगामी 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा भी खड़ा कर दिया है। एक बार आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी ने इस पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि सीएम की यह हरकत संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ऐसे समय में जब जनता कष्ट झेल रही थी, ममता का यह डांस उनकी संवेदना पर सवाल उठाता है और यह दिखाता है कि उनका फोकस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति पर है। आपको बता दें कि इस डांडिया डांस के जरिए ममता बनर्जी ने खुद को दुर्गा पूजा के और माता दुर्गा के भक्त के तौर पर पेश किया, जबकि सच्चाई यह है कि उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं कहीं और हैं। ममता बनर्जी ने हमेशा घुसपैठियों के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई है। आज भी देश में जहां घुसपैठियों पर बीजेपी सरकार कार्रवाई करती है, ममता उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, घुसपैठियों का समर्थन करती हैं, जबकि बंगाल के हिंदू समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज किया जाता है। रामनवमी और अन्य हिंदू त्योहारों पर टीएमसी की सरकार कार्रवाई करती है, जैसे कि शोभा यात्राओं पर रोक, लाठीचार्ज तक की जाती है। इस बात का प्रमाण है कि उनकी सेक्युलर छवि के पीछे एक दबी हुई सच्चाई है। यह भी साफ है कि दुर्गा पूजा जैसे पवित्र त्योहार का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जहां ममता इसे वोट बैंक का जरिया बनाती हैं, लेकिन असली हिंदू भावनाओं को गुमराह करती हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा गरमाने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि जनता वोटों के लिए भावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। लोग पूछ रहे हैं कि टीएमसी सरकार बंगाल के हिंदू वोटरों के दिलों में विश्वास कायम क्यों नहीं कर पाई है। वहीं बीजेपी का मानना है कि बंगाल में बदलाव की हवा चल रही है, जहां लोग अब सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव इसलिए सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि एक सांस्कृतिक संघर्ष भी होगा, जिसमें बंगाल की आत्मा दांव पर होगी। वैसे ही इस चुनाव में घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और ऐसे में जब बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो शुवेंदु अधिकारी हो, दिलीप घोष हो या सुकांता मजुमदार हो, अर्जुन सिंह हो, सब ममता बनर्जी पर टिप्पणी कर रहे हैं और घुसपैठियों का समर्थन करने का सीधा आरोप लगा रही हैं
और अभी तक ममता की अगर चाल ढाल को देखा जाए, ममता के रवैये को देखा जाए, टीएमसी सरकार पर गौर किया जाए तो बीजेपी की यह बात सही साबित होती दिख रही है, क्योंकि ममता खुलेआम घुसपैठियों के समर्थन में ताल ठोक कर मैदान में आ चुकी हैं और चुनाव में एक बार फिर से जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश में लगी हैं। बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सोशल मीडिया साइट एक्स के अपने ऑफिशियल पेज पर एक ट्वीट किया, जिसके बाद पूरे बंगाल में बवाल हो गया, क्योंकि यह ट्वीट ममता बनर्जी के डांडिया डांस वीडियो से जुड़ा हुआ था। बीजेपी ने टीएमसी सरकार को घेरते हुए लिखा कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार की पूरी तरह से नाकामी की वजह से बिजली का करंट लगने से 10 बंगालियों की मौत को मुश्किल से 24 घंटे ही बीते हैं, फिर भी उन्हें देखिए, बंगाल के लोगों के साथ शोक मनाने के बजाय वो डांडिया खेल रही हैं। उन्हें अब परवाह करने का दिखावा भी नहीं है। उनके कामों से पता चलता है कि वो एक तानाशाह बन गई हैं, जो मानती हैं कि वो जवाबदेही से परे हैं और उनका पीआर सब कुछ संभाल लेगा और उनके वेतन पर काम करने वाले बाकी बचे खुचे पत्रकार उनकी खैर भी नहीं लेंगे। यह बीजेपी का आरोप था। बीजेपी ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए ममता और टीएमसी पर निशाना साधा। इस पर टीएमसी ने भी पलटवार किया और बीजेपी पर जहर उगलने का आरोप लगाया। टीएमसी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, बीजेपी ममता बनर्जी की पितृपक्ष के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों में जाने पर गुस्सा से उबर रही है। हमें स्पष्ट कर दें कि उन्होंने पंडाल का उद्घाटन किया, पूजा के किसी रीति रिवाज में भाग नहीं लिया। इधर ममता बनर्जी ने घोषणा की कि बाढ़ के दौरान करंट लगने से मरने वाले लोगों को प्रदेश सरकार 2 लाख रुपए का मुआवजा देगी। ममता ने दावा भी किया कि उन्होंने खुद रात 12 बजे तक स्थिति पर नजर रखी और मृतकों के परिजनों को होमगार्ड की नौकरी देने का भी ऐलान किया। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इससे खफा हैं। वो कह रहे हैं क्या जान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है? वो ममता बनर्जी की इस राशि पर भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कोलकाता में बीते दिनों मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। टीएमसी सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है, व्यवस्था चरमराई हुई है और ममता पर लोग सवाल कर रहे हैं। भारी बारिश का असर यातायात पर भी पड़ा है, चाहे बात ट्रेन की हो या फिर हवाई यात्राओं की। बारिश का असर हर जगह देखने को मिल रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बारिश के कारण अभी तक अलग अलग इलाकों में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। इनमें से 8 लोगों की मौत तो सिर्फ करंट लगने से हुई है। कोलकाता में करंट लगने से इतने लोगों की मौत और रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद फैली अव्यवस्था को लेकर सियासी हंगामा छिड़ गया है और इसके बाद बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बीजेपी ने भारी बारिश के बाद कोलकाता शहर में दिख रही अव्यवस्थाओं को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने सोशल मीडिया कोलकाता नगर निगम की व्यवस्थाओं को नाकाफी बताया है। पार्टी का कहना है कि इन दिनों दुर्गा पूजा का माहौल है, ऐसे में हर ओर जमा पानी कोलकाता नगर निगम और ममता सरकार में मौजूद भ्रष्टाचार को उजागर करती है। दुर्गा पूजा के मौके पर निगम की ये नाकामी अब लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बीजेपी ने इन आरोपों पर टीएमसी ने भी पलटवार किया है। टीएमसी के मुताबिक बीजेपी ऐसे मौके पर जानबूझकर नफरत फैलाना चाहती है। पहले भी ममता का डांस वीडियो हो चुका है वायरल। बात 2024 की है, जब सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के ऊपर बनाए गए मीम का वीडियो ट्रेंड होने के बाद बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का भी एक डांस वीडियो वायरल हुआ था। तब पीएम मोदी का चेहरा लगाकर एक एनिमेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया, जिसमें वो डांस करते हुए नजर आ रहे थे, जिसको खुद पीएम मोदी ने शेयर भी किया था। हालांकि जब ऐसा ही एक वीडियो ममता बनर्जी को लेकर अपलोड किया गया तो दीदी गुस्सा हो गई। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। उनकी कोलकाता पुलिस ने वीडियो बनाने वालों को गिरफ्तार करने की चेतावनी तक दे दी। वहीं पीएम मोदी ने अपने डांस वीडियो वाले मीम को शेयर करते हुए लिखा था कि आप लोगों की तरह मुझे भी खुद को डांस करता देख मजा आया। लेकिन तब और अब की कहानी में बड़ा अंतर है। बंगाल और दिल्ली की बात में अंतर है। इससे पहले भी एक शख्स ने ममता बनर्जी की एक कार्टून वाली तस्वीर बनाई थी, जिसके बाद टीएमसी सुप्रीमो ने उस व्यक्ति पर केस तक कर दिया था। मामला 11 साल तक चला और उसके बाद कोर्ट ने पूरे मामले को ही खारिज कर दिया। हालांकि आज बंगाल में बाढ़ की स्थिति है और दर्जनों लोगों की जान सिर्फ कोलकाता में गई है। ऐसे में सीएम का डांस, सीएम का डांडिया वाला वीडियो कई सवाल खड़े करता है, वो भी तब जब चुनाव सिर पर है और हर ओर बंगाल में सिर्फ चुनाव की बातें हो रही हैं। ममता के कामकाज को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी टीएमसी पर
पूरी तरह से हमलावर है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और ममता के डांस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, उसे लेकर भी अपना फीडबैक दीजिए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।